राधे राधे मित्रों। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि नाम में क्या रखा है। नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो अ, आपको ये सोचना है कि आपने इस जीवन के लिए नाम को उपयोग करा है या इस नाम के लिए जीवन का उपयोग करा है। और ये चुनाव भी आपका है कि क्या सही है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने मतलब हम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने जो इंडिया में रहे हैं और पुराना समय देखा है, शव यात्रा निकलती है। हर आदमी एक न एक दिन जाएगा, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है कि टाइम की पॉसिबिलिटी पे कोई डिबेट कर सकता है, लेकिन जाएगा इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकता। हर आदमी को एक न एक दिन जाना है। और जब एक शव यात्रा निकलती है तब एक ही चीज़ बोली जाती है कि राम नाम सत्य है। तो अगर आपने केवल उसको सुना हो और जस्ट उसको छोड़ दिया हो, और अगर आपने उसको सुना हो और विचार किया हो कि क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो आपको ये समझना है कि आपका नाम जो भी हो सब असत्य है। और एक न एक दिन ऐसे ही चार कंधों पे जाना है। अब समय चेंज हो गया, जगह के हिसाब से चीज़ें चेंज हो गई हैं और हो सकता है आप दूसरे तरीके से जाएं, लेकिन इन चार कंधों पे जो हमारे यहाँ था, मतलब बेसिकली चार साइड में लोग खड़े होते हैं, डजेंट मैटर, 6 लोग भी 8 लोग भी पकड़ सकते हैं, लेकिन चार कंधों का है रिप्रेजेंटेशन कि चारों दिशाओं से आपको समेट दिया। और ऐसे ही जो पंचभूतेश्वर हम बोलते हैं, शरीर पंचभूतेश्वर, लेकिन इसमें एक्चुअली में चार एलिमेंट ही हैं: एयर, वाटर, फायर और अर्थ। आकाश, स्पेस तो हमेशा से था, सब कुछ स्पेस में ही बना है और सब कुछ एंड में स्पेस में ही चला जाता है। तो जब हम किसी आदमी की शव यात्रा को जाके एंड में जला देते हैं तो सब कुछ जहाँ जहाँ जाना होता है और एंड में स्पेस ही बचता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि हर अर्थी में एक ही चीज़ कही जाती है कि राम नाम सत्य है, तो ये उसके लिए नहीं कही जाती है जो चला गया है। वो चला गया, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सुनने करने का, या जो चला गया और जिसको आगे उसको तो दिख ही रहा है कि हाँ ये सब कुछ असत्य था। तो ये जो बोला जाता है ये उन सब के लिए बोला जाता है जो उस अर्थी को कैरी कर रहे होते हैं, जो उसके साथ जा रहे होते हैं। यही बताया जा रहा होता है कि चाहे तुम्हारा कुछ भी नाम हो, तुमने कितना भी नाम किया हो, एंड में सब कुछ सत्य तो केवल एक ही नाम है, वो है राम नाम। तो ये जो मरने की प्रक्रिया है, अगर आप इसको समझ गए कि मरने की प्रक्रिया क्या है, और फिर एंड में जो बोला कि आप जो भी कर रहे हो असत्य है और राम नाम सत्य है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको शरीर छोड़ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि आप उस नाम, जो मैंने बोला पहले कि आपने नाम के लिए जीवन बिताया है या जीवन के लिए नाम उपयोग करा है। अगर आपने नाम के लिए जीवन इन्वेस्ट किया है तो आपने बहुत सारी एनर्जी व्यर्थ कर दी और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। और अगर आपने जीवन के लिए नाम का उपयोग करा है तो आपके पास एक समय है अपने को देखने का कि मैं कौन हूँ। और ये मैं जिसको हम बोलते हैं कि वो अर्थी पे जाता है, ये तो एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन ये मैं जो देख रहा है कि मेरे साथ कोई चल रहा है जिसको अर्थी पे जाना है, बट मैं वो नहीं हूँ, तो आप समझ जाओगे कि जीवन रहते हुए भी आप उस नाम से अपने को डिटैच करके राम नाम से अटैच कर सकते हो। और यही राम, जो हम कहते हैं कि राम हर किसके अंदर है, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर राम नहीं हो। तो राम जिसके अंदर नहीं होता उसकी तो शव निकल जाता है, जो बच जाता है वही राम है, और वही एक नाम है, और वही एक सत्य है। तो आप देखोगे कि हमारे जीवन की खोज है सत्य। सत्य यानी भगवान, जैसे मैंने बोला कि सत्य ही शिव है, सत्य ही नारायण है, और राम नाम ही सत्य है, और वही एंड में होना है। तो अगर आपने इस चीज का अनुभव कर लिया कि जो एंड में होना है वो पहले भी किया जा सकता है, ये जस्ट एक सामाजिक प्रक्रिया की जो एंड में होती है, लेकिन आप उसको मानसिक तरीके से पहले कर सकते हो। हर नाम से दूरी बना लो, चाहे वो अपना नाम हो, आपके जीवन में कितनी भी स्मृतियां हो। और ये नहीं है कि आपने इन सबको हटाया तो कल के दिन आप ब्लैंक हो जाओगे।
आप देखोगे अपने घर परिवार वालों को और बोलोगे कि भाई तुम कौन हो, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बुद्धि और भगवान ने शरीर एक ऐसा दिया है, वो हर चीज के लिए सक्षम है। आपकी जो अहंकार वाली बुद्धि है, जो मन मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो मैं हमेशा बोलता हूँ त्रिगुण वाली, उसने आपको लिमिटेशन दी है, उसने आपके नाम के पीछे आपको एक बांध दिया है। नहीं तो ये शरीर शरीर के अंदर जो आपका ब्रेन है, जिसमें न्यूरल मूवमेंट होता है, न्यूरॉन्स का मूवमेंट होता है, वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। आप अपने अहंकार, मन, बुद्धि इन सबको हटा के रखिए और उसके बाद भी आपका जीवन यापन सही चलेगा, आपकी नौकरी सही चलेगी, आपके कामकाज बिल्कुल उत्तम चलेंगे। तो समझ जाइए कि एक ही नाम सत्य है, वो है राम नाम। अब दुर्भाग्यवश हम हमेशा बिल्कुल एंड में जाके सुनते हैं कि राम नाम सत्य है, इसलिए हमें लगता है कि वो तो जब लास्ट में होगा होगा और हम कौन सुनने वाले बचे रहेंगे अपने लिए। बट आप इन सब चीज़ों को पहले भी कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों से पहले भी अपने को छोड़ सकते हैं और अपना राम नाम सत्य कर लें। अपने नाम को छोड़ के अपने नाम को राम बना लें। और यही हम देखें, राम मंदिर बन रहा है, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, बन चुका है जो, वो इसीलिए उस मंदिर की प्रतिमा में भाव भंगिमा इसीलिए आई कि कोई है जो इन सब चीजों से अलग है। वो शक्ति हर किसी को देख रही है और वो शक्ति हर किसी के अंदर है। वही हमारे अंदर है, वही राम नाम है और वही हमारे अंदर है। और बस तो अभी के लिए इतना कि हम भी जल्दी समझ जाएं कि राम नाम सत्य है। राधे राधे। थैंक यू, धन्यवाद।